ਅੱਜ फ्रिक्शन का लैक्चर नंबर 3 है। फोर्स उपरले ब्लॉक ते लग रही है। कल असीं ब्लॉक ऑन ब्लॉक मोशन च दो तरह की मूवमेंट दसियां सी। जदों फोर्स निचले वाले ब्लॉक ते लगे ते जदों फोर्स उपरले वाले ब्लॉक ते लगे। जदों उपरले वाले ब्लॉक ते फोर्स लगदी है तो फार्मूला हुंदा है F इक्वल टू म्यू ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू स्मॉल m ओवर कैपिटल M इनटू G। चेक करो लिमिट क्रॉस तो नहीं हुई। Now this F dash ये बन गया म्यू कितना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिता हुआ म्यू 0.5 7 प्लस 35 इंटू 7 बटा 35 इंटू जी 10। पॉइंट 5 नु 2 ना कर ली 1 ये आ गया 42। नाउ दिस 42 जेड़ा आया दिस इज लेस देन 100 ज्यादा है। मीन एफ बॉडीज कट्ठियां तां मूव करनगियां अगर जेड़ा एफ डैश है जेड़ा आया है इट इज लेस देन एफ होवे। बट इन दिस केस दिस एफ डैश इज लेस देन एफ। फोर्स अप्लाइड घट है ए वाली फोर्स ज्यादा है। सो द बॉडीज विल मूव सेपरेटली। बॉडीज विल मूव सेपरेटली। किवें मूव करनगियां विल मूव सेपरेटली। हुण देखो सेपरेटली किवें मूव करनगियां। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ A ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਡੀ A। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ A ਬਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਇਹ 7 kg ਦੀ ਸੀ। ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ F ਮਾਈਨਸ ਸਮਾਲ f ਓਵਰ m। F 100 है। ਇਹ ਕਿੰਨਾ म्यू mg म्यू k m g ओवर स्मॉल m 100 माइनस 0.4 इंटू 7 इंटू जी बटा स्मॉल m। ये बन गया 0.4 10 की 4 4 7 का 28 100 चो 28 माइनस की 72.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी बी की एक्सेलरेशन देखो। बी की एक्सेलरेशन कढण दे लई हुण इहदे ते जेड़ा 100 kg दा है जिस ते फोर्स लग रही है ਉਹਦੇ रिवर्स डायरेक्शन च फ्रिक्शन लग रही है। ਇਹਦੇ सेम डायरेक्शन च फ्रिक्शन लग रही है। ये 75 kg है। ये होगा म्यू के एम जी ओवर कैपिटल M। म्यू के कितना 0.4 छोटा m कितना 7 इंटू जी कितना 10 ओवर कितना 35 2 4 का 8। ये आ गई 0.28 मीटर पर सेकंड। और ये एक्सेलरेशन ए की एक्सेलरेशन आ गई 72/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों केस असि कर लिए। अगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन ते। हुण एक क्वेश्चन करिए जदों लोअर ब्लॉक के उत्ते फोर्स लग रही है तां किवें करदे हैं। हुण देखो फोर्स इस ब्लॉक ते लग रही है। पहला कंडीशन चेक करो किहड़ी सी म्यू ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू g के लिमिट क्रॉस तो नहीं हुई। लो जी स्मॉल m च 3m ऐड करते ये बन जूगा इनटू g म्यू 4mg। म्यू कितना 0.2 इन 4 नंबर 0.8 mg। हम देखो 0.8 mg बहुत घट है 2 mg बहुत ज्यादा है। ਇਹਦਾ मतलब लिमिट क्रॉस नहीं। F डैश है जेड़ा ये F तो छोटा है F बड़ा है। ਇਹਦਾ मतलब बॉडीज विल मूव सेपरेटली। बॉडीज विल मूव सेपरेटली। अगर बॉडी सेपरेटली मूव कर रही है जेड़ा हुण 3 m वाला मास है ਇਹਦੇ ਤੇ फोर्स इधर ਨੂੰ ਇਹਦਾ मतलब फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरे मास ਦੇ ਉੱਤੇ छोटे मास ਦੇ ਉੱਤੇ फ्रिक्शन इज इन द सेम डायरेक्शन। ये बन गया स्मॉल f बटा m। ये बन गया म्यू mg ओवर m। mm कट गया। म्यू कितना म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना 0.2 g कितना 10। ये बन गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये देखिए जरा, फोर्स इधर लग रही है F माइनस स्मॉल f ओवर कैपिटल M इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B। F कितना है 2mg माइनस फ्रिक्शन म्यू mg कितना है म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन वाला 0.2 इंटू m कितना है म्यू m छोटे मास वाला, अब बड़ा मास था से नीचे लेना 3m, छोटे मास वाला कितना m इंटू g। टू जो 0.1 माइनस करता 1.8 mg/3, टू आ गया 0.6g आ गई, 3 के 18 बन गए, क्योंकि फ्रिक्शन अगेन वो सेम पढ़ के आए हैं। इस केस चलेगा म्यू F माइनस म्यू mg ओवर कैपिटल M, F माइनस म्यू mg ओवर कैपिटल M कितना 3m, बस हम सॉल्व कर लिया, ये बन गया 0.6। सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ A with respect to ground, find the acceleration of A with respect to plank B, दोनों माइनस कर लो। यदि एक्सेलरेशन यदि ना कटांगे, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B 2 माइनस 0.6 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस दिखते हम आ फोर्स 3 न्यूटन की इधर लग रही है, कितना टाइम लगेगा which the block fall from the plank, by which the block will fall from the plank, टाइम कितना लगेगा। थर्ड क्वेश्चन है 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिता हुआ है, लोअर ब्लॉक पे फोर्स लग रही है। पहला देखो कंडीशन टाइम पूरी हुई, म्यू ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू g, म्यू कितना 0.5 इनटू 3 इंटू 10, ये आ गई 15 न्यूटन, एफ डैश आ गई। हम तुसी देखो 3 5 15 1.5 into 10 15 न्यूटन, एफ डैश इज लेस देन एफ। पहली गल तो ये है these bodies will move separately, these bodies will move separately। हुन कहना टाइम कितना लगेगा, पहला एक्सेलरेशन देखो, ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी आएगी, एक्सेलरेशन आएगी ए दे केस एक्सेलरेशन होगी ऊपरले केस एक होगी म्यू mg ओवर स्मॉल m, म्यू कितना 0.5 into 1 into 10 ओवर स्मॉल m, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी दे केस एक्सेलरेशन आएगी दूजे केस दे विच, केस नंबर 2 च एक्सेलरेशन होगी 30 माइनस म्यू mg 10 ਨੂੰ 0.5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 5, 30 माइनस 5 हो गए 25 माइनस 25 बटा 2 आ गया 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस आ जाएगा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी द स्क्वायर, एस है 2 मीटर, u 0 t 1/2 a 7.5 into t द स्क्वायर, t बन गया 4 डिवाइडेड बाय 7.5, ये बन गया 40 by 75, स्क्वायर रूट ऑफ 8 by 15 सेकंड। थर्ड क्वेश्चन सीगा। नाउ लेट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4।
एक्सेलरेशन ए है, मतलब एक्सेलरेशन ना जा रहा है, सूडो फोर्स है जी ऊपरले मास ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। सो एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए है that the box do not fall, this acceleration should be less than fl, limit that is mu mg, ये है कि mm cancel, acceleration should be less than or equal to mu g। इसी क्वेश्चन नंबर 4 ये भी हो गया। now let's move to question number distance traveled by the truck till the box fall down, acceleration ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬਾਕਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ma f ma ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ mg, ਮਿਊ ਕਿੰਨਾ 0.15, m कितना है मास 20, g कितना है 10 ओवर स्मॉल m कितना है 20। लो जी ये आ गया 20 दूनी 40 माइनस आहा 20 है, आ 0 और ये 0 और ये दो आपस में घट जाएंगे, रह जाएगा 15 दूनी 30 बटा 20 10 बटा 20 1 बटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at द स्क्वायर। हुन डिस्टेंस कितना मूव कराना है 4 मीटर मूव कराना है, 0 इंटू t 1 बटा 2 a 1/2 t द स्क्वायर, t is equal to 4 सेकंड आ गया। पर अपन डिस्टेंस करना ट्रेवल्ड बाय द ट्रक टिल द बॉक्स फॉल डाउन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at द स्क्वायर, s 0 into t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन a ना जा रहा है, टाइम 4 सेकंड में जा रहा है, 16/2 8 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 दा हो गया 16, आंसर आ गया 16 मीटर। 16 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लो एक बारी 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन सूडो ਨੂੰ उड़ा के लेके जाने की कोशिश कर दी है, ठीक है। तो सूडो फोर्स जो ए वाली फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ਨੂੰ बचा के जो रखने की कोशिश करती है m माइनस स्मॉल f ओवर स्मॉल m, एक्सेलरेशन कढो इस पुट करो टाइम कढो, तो डिस्टेंस मूव बाय ट्रक निकलेगा। ये सी क्वेश्चन नंबर 5। मूव टू ये दो मास दिते हुए ऊपरले मास ਨੂੰ v नॉट वेलोसिटी ਦਾ लेके जा रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2 है, एक्सेलरेशन ऑफ v कढनी है विद रिस्पेक्ट टू v। हां जी f by m, f कितना ਹੁੰਦਾ है mu mg, mu कितना है 1/2 mg, g by m कैंसिल g/2, a ਦੀ एक्सेलरेशन आ गई। ਹੁਣ v ਦੀ एक्सेलरेशन देखो, v ਦੀ एक्सेलरेशन ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ f/2m ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, f ਕਿੰਨਾ ਹੈ mu कितना है 1/2 m हैगा 2m, g कितना है g आ कैंसिल mg कौन 2m ए कट गया g/2। mu mg mu m 2m into g, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन से लग रही है, mm कैंसिल होएगा। इतने थोड़ी सी गलती होगी, mu mg mg mm कैंसिल, ये बन गया g/4 ए आ गई g/2। एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बन गई, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a दोनों ऐड कर दो, g/4 प्लस g/2 कितना आंसर आ गया 4 LCM 3g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहंदा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम स्टॉप्स। हुन कोई बाहरों फोर्स ता लग नहीं रही, बी पोर्शन ए पार्ट सीगा, बी पार्ट है, एक्सटर्नल फोर्स है कि जड़ी इक्वल टू 0, फोर्स इक्वल टू 0, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के बराबर होएगा। इनिशियल कितना mv0, फाइनल कितना 3mv0 3mv, आ m ते m कट गया तो b कितना बन गया v0/3। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन देम स्टॉप्स, दैट इज v0/3। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। 7वां क्वेश्चन,
उपरला ब्लॉक उड़ा के लेके जाने की कोशिश कर रहा है 7 मीटर नाल, दूजे ते अपोजिट डायरेक्शन च फोर्स लग रही है। दो ब्लॉक्स गिवन दी वेलोसिटी as shown, velocities of the blocks when the relative motion between them stops। पहला external force is equal to 0, momentum is conserved। Momentum is conserved। mb I plus 2 m कितना 2 अपोजिट डायरेक्शन माइनस I 2 plus 1 3 v करना है 7i minus 4i 3i 7i 2 to the 4 4i 3i is equal to 2 plus 1 3v 3 cancel, तो v is equal to I। ये 3 kg मास है, ये 6 kg है, F फोर्स लग रही है, असि फोर्स कटनी है, that is applied to move them together। कि इकट्ठे मूव करन, तो सानू इकट्ठे मूव करन दे विच सब तो पहला सानू निचले वाले ते फोर्स लिए सानू फोर्स कटनी पऊगी F of mu of small m plus capital M into g करके मूव इकट्ठियां नु कराना है। 0.5 होएगी, इस 6 3 plus 6 9 हो जाएगा, g 10 है, 9 plus 10 90 90 नु 9 5 दा 45 नहीं 0.4 है पिछले वाले पोर्शन 4 9 दा हो गया 36 न्यूटन फोर्स हो गया। हुन अगर थोड़ा ये एफ डैश जेड़ा कढनी हैगी है ये 36 तो घट होनी चाहिए, इनका वेस्टेज ही होगी, मगर शुड बी लेस देन इसने तो म्यू ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू g तो घट होनी चाहिए है, मीन दिस शुड बी लेस देन 0.5 into 3 plus 6 into 10 3 plus 6 9 9 5 दा 45 45 36 ऐड कीते 81, यानी कि फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 81 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। 9 है 9th क्वेश्चन, अगर ये एंगल 45 है तो अभी 45 है, ठीक है। अगर ये टेंशन T1 है, ये टेंशन T2 है, तो इसका ए वाला कंपोनेंट जो होगा वो T2 cos 45 हो जाएगा, ऊपरला कंपोनेंट है जो हो जाएगा T2 sin of 45 FL, and should be less than or equal to mu r। it should be less than mu कितना है 0.5 into 60, ये आ गया 30 न्यूटन, ठीक है। हुन ये 30 आ गया, 30 is equal to T2 cos 45 cos 45 ਹੁੰਦਾ 1 by root 2, तो T2 आ गया 30 root 2 न्यूटन, T2 आ गया 31 root 2 न्यूटन। ऐसे पुट कर दो, ये बन गया T2 sin 45 equal to W, अपना W बढ़ना सीधा, ये आएगा 30 root 2 into 1 by root 2 root 2 cancel is equal to W, तो W should be equal to 30 न्यूटन। एक क्वेश्चन सीगा 60 न्यूटन का था, ये जो मास हैगा but can be the maximum value of this W so that this mass this block don't move, so this is the in 45 से इथे ले आंदा alternate angle हो गए, पहले दो पार्ट बन गए, T2 कंपोनेंट बन गए T2 cos 45 T2 sin 45, ये W ਦੇ इक्वल है और ये T1 है इसका, तो T1 ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਸੋल्व कर लिया and we get the answer of the question number 9। let's move to question number 10। a block of mass 3 kilogram on a rough inclined plane as shown, find the magnitude of the net force exerted by the plane on this। आगे देखो जी, R ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फ्रिक्शनल फोर्स अगे एक्ट कर रही है, mg sin थीटा इन्हें थले लेके आ रही है, तो F एक हो गया mg sin ऑफ थीटा, R हो गया इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा, स्क्वायर एंड नेट फोर्स करनी है R दा स्क्वायर प्लस F दा स्क्वायर, ये बन गया mg दा होल दा इज इक्वल टू mg दा होल दा स्क्वायर, ठीक है। अपन करनी सी नेट फोर्स कहंदा block of mass 3 kilogram inclined plane, find the magnitude of the net force कितनी बन जाएगी, net force square root of R दा square plus F दा square, it is equal to mg न्यूटन। इसी 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, एक साइकिल प्रॉब्लम है, बंदा साइकिल चला रहा है, एक पहले फ्रंट वाला व्हील है,
ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਵੀਲ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਵੀਲ ਹੈ, ਰੀਅਰ ਵੀਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਵੀਲ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ F2, ਤਾਂ F1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ F2। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ F1, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ F2। ਵੈਨ ਪੈਡਲਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਡਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਪੈਡਲਿੰਗ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, नो ਪੈਡਲਿੰਗ, ਪੈਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ F1 ਇੱਧਰ ਨੂੰ, F2 ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। डायरेक्शन बस इसलिए फोर्स की डायरेक्शन फॉर फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील। अच्छा जी याद रखना है फ्रिक्शन है वो सपोर्ट कर रही है मोशन को। साइकिल को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन, ये वाली F1। मूव टू क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन। ये साडा एक अरेंजमेंट दिता हुआ है, कहता फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये वाली between the blocks a mass small m है, a 2m है, so that the m don't move with respect to 2m, that is they move together। move together की condition होती है t should be less than or equal to mu small m plus capital m plus 2m into g, ਤੇ mg minus t equal to m। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਥ्रेड ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ t ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੈਂਸ਼ਨ t ਹੈ, ਟੈਂਸ਼ਨ t है, ਟੈਂਸ਼ਨ t है, टैंशन t है, टैंशन मतलब एक थ्रेड एक तरह की टेंशन है। mg माइनस टी इक्वल टू ma। हूँ टी कितना है? m तो 2m 3m, t है 3m a, इन्हों चक्या च पुट करता, ये बन गया mg माइनस 3ma इज इक्वल टू ma, ये बन गया mg इक्वल टू 4ma। mm कैंसल, a कितने बराबर आ गया? g/4। a कितने बराबर आ गया? g/4। लो जी इत्थे आ जाओ, ए तो कट लिया, वैल्यू आ गई g/4। अपने कटना सी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये होगा t ma 3g/4 इज इक्वल टू म्यू 3mg। m तो 2m 3m into g, लो जी 3 g म्यू 3mg। mg एक्सेलरेशन दी है ना m नाल, mg एक्सेलरेशन तो ये आ गई, इन्हें मास नाल मल्टीप्लाई कर लिया, g/4 3m मल्टीप्लाई जो किया सी आपां 3m नाल मल्टीप्लाई किया सी, 3m कट गया सी, तो म्यू आ गया साडा g/4। हम आपां वैल्यू लेस देन और इक्वल टू करके पढ़ी सी, ये g/4 आ गया, मीन म्यू इज लेस देन g/4 इज लेस देन और इक्वल टू म्यू, means mu should be greater than or equal to g/4। mu should be greater than or equal to g/4। Let's move to next question। A box of mass 8 kg is placed on the rough inclined plane at an angle theta. Its downward motion can be prevented by applying a downward motion। downward motion कितनी होती है? mg sin theta minus mu mg cos of theta is equal to f। upward लेगी होगा, and can be made to slide upward by applying a force to f। mg sin theta plus mu mg cos of theta is equal to 2f। लो जी mg cancel, f/2 f 1/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस ऑफ थीटा। वन बाय टू हो गया। हुण आपां ने की कढना म्यू, इस इक्वेशन नूं डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जान सॉल्व कर लो। ये बन गया 2 sin थीटा माइनस 2 म्यू कॉस थीटा। इधर पासे आ गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस ऑफ थीटा। 2 sin थीटा जो साइन थीटा माइनस करता मगर गिर गया साइन थीटा 3 म्यू कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 3 म्यू कॉस थीटा।
sin theta is equal to 3 mu cos of theta, sin by cos tan theta 3 mu, तो mu कितना आ गया 1/3 tan theta, mu आ गया 1/3 tan theta, बस this is the answer, mu equal 1/3 tan theta. This was the question number 13. Now we are moving to question number 14. Number 14 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਵੈਜ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਐਂਡ ਦਾ ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਸਲਿਪਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਵੈਜ ਇਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਐਂਡ ਦਾ ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਸਲਿਪਿੰਗ ਡਾਊਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द वेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो नॉर्मल रिएक्शन एवं एक्ट, देखो मास ने लगाया एक्शन वेज से, वेज ने लगाया रिएक्शन एन, दो कंपोनेंट बने, एक बन गया कॉस ऑफ थीटा, एक बन गया साइन ऑफ थीटा, तो n इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा, m किन्ने 2, g किन्ने 10, cos थीटा किन्ने cos 60, cos 60 किन्ना होता है 1/2, आंसर 10 न्यूटन। इसी 14th question. Now we are going to question number 15. ये साडा स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, इत्थे भी गल होई है, इसने वेज दे लगाया एक्शन, एक्शन वेज ने लगाता रिएक्शन, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू ऑन द ग्राउंड सो दैट द वेज डोंट मूव टुगेदर, ये इकट्ठे मूव ना करन, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮੂਥ ਹੈ, इसने लगाया एक्शन, इन्हें लगाता रिएक्शन, एन नॉर्मल रिएक्शन है, सो एन इधर cos थीटा कंपोनेंट आ गया, sin थीटा वाला कंपोनेंट आ वाला कंपोनेंट है, ये sin थीटा वाला कंपोनेंट है, एंड दिस शुड बी लेस देन fl, f किसके बराबर होता है म्यू r, r किसके बराबर है, इधर मास हो गया 2mg प्लस n cos थीटा, ये हो गया n sin थीटा, n sin थीटा, ये हो गया n sin थीटा, म्यू कटना है। हुन देखो n किसके बराबर है, पहले n कटिए, n हुंदा mg cos थीटा, वा पिछले क्वेश्चन च भी देखे mg cos ऑफ थीटा, cos थीटा कितना है 45 डिग्री, तो ये बन गया mg/√2, n बन गया mg/√2, m दी एदी वैल्यू इथे पुट कर दो, mg/√2 sin 45 1/√2 2mg n mg/√2 cos 45 1/√2, ये कितना बन गया 2 to the 4 और 1 5 mg/2 2m, और √2 लग दी 2 2 का 4 mg प्लस 1 mg 4 mg 5 mg म्यू 5 mg over 4 should be less than or equal to mg/2, √2 ना कितनी 2 होगा, पहली गलती ये है, 2 कैंसिल, mg कैंसिल, इसका मतलब 1/5 should be less than or equal to mu should be greater than or equal to 1/5, so coefficient of friction की वैल्यू आ गई 1/5। ये सी क्वेश्चन नंबर 5, mg cos थीटा लगा के सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 15th क्वेश्चन सीधा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। थीटा मास लेके जा रही है, रफ प्लेन है, फाइंड द कंडीशन सो दैट द प्लैंक कैन बी पुल्ड अलोंग द सरफेस, सो दैट द प्लैंक कैन बी पुल्ड अलोंग द सरफेस। ये दो कंपोनेंट बन गए। मूव करवाने वाली फोर्स शुड बी ग्रेटर देन एफएल, मूव करवाने वाली फोर्स, करवाने वाली फोर्स should be greater than FL। मूव करवाने वाली फोर्स क्या है? F sin theta, F sin theta। This should be greater than mu r, should be greater than mu mg minus f cos of theta। F किसके बराबर है? mg के बराबर है। mg sin theta should be greater than or equal to mu mg minus mg cos of theta। mg इधरों कॉमन कर लिया, इधरों कॉमन कर लिया, mg कॉमन निकलेगा, इधर रह गया 1 minus cos of theta, sin by cos 1 minus cos of theta।
greater than or equal to mu. Mu should be less than or equal to sin theta बटा 1 minus cos of theta. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। sin theta ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 sin theta by 2 cos theta by 2, 1 minus cos theta ਹੁੰਦਾ है 2 sin square theta by 2, ਤੇ mu should be less than or equal to cot of theta by 2, cos by sin should be less than or equal to cot theta. डायरेक्ट फार्मूले लगाए गए ट्रिग्नोमेट्री दे कि sin theta should be, it is equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2, तो 1 minus cos theta हो गया 2 sin square theta by 2, so mu should be less than or equal to sin theta बटा 1 minus cos of theta. ਹੁਣ एक छोटा ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਥੀਟਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਮਿਨੀਮਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਿਊ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan ਥੀਟਾ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਨਕੇ ਥੀਟਾ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਮਿਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਊ mg ਬਾਈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 1 ਪਲੱਸ ਮਿਊ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤਾਂ f cos ਥੀਟਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ mg ਮਾਈਨਸ f sin ਥੀਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ये बन गया f of cos of theta plus mu sin of theta should be greater than or equal to mu mg. mu mg बटा cos theta plus mu sin of theta। हुण 4 इनू मिनिमम चाहिए है, मिनिमम फोर्स है, तो इनू मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। जो इनू मैक्सिमाइज करांगे तो cos का डेरिवेटिव जिहड़ा हैगा इस चीज का वो 0 के बराबर पुट करांगे। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0। cos का कितना बन गया माइनस sin थीटा, म्यू cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। sin बाय cos कितना बन गया tan थीटा, म्यू कितना आ गया tan ऑफ थीटा। ये मिनिमम वैल्यू आई। फिर जब तुसी ये सारियां वैल्यूज नु sin cos ये वो इस हुणे आ गया, म्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आ गया, आ म्यू आ गया, आ 1 आ गया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू ਦਾ स्क्वायर। जब तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈल्यूज ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈल्यू ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ 16 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन च आपां पढ़िया भी फोर्स अपर ब्लॉक ते लगी है, एक क्वेश्चन असीं फोर्स लोअर ब्लॉक ते ला के कढिया, फिर असीं इस केस च टाइम कैलकुलेशन कीती, इस केस च असीं एक्सेलरेशन दे प्रॉब्लमां देखियां, फिर असीं 2 क्वेश्चन वेलोसिटीज दे नाल रिलेटेड देखे, फिर असीं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कढ के दिखाई कि इन्नी वेस्ट होगी, मगर जिहड़ी रह गई 36 न्यूटन तो वेस्ट होगी। ठीक है, आ जी इन्हां दे विचकार जिहड़ी फोर्स है वो फार्मूला लगा के 81 न्यूटन कैलकुलेट की। फिर असी क्वेश्चन मिक्स्ड प्रॉब्लमां ते आ गए, मिक्स्ड प्रॉब्लमां दे विच असी पेंडिंग प्रॉब्लम देखी। ठीक है, एरिया सिंपल एक्सेलरेशन जी एंगल थीटा इंक्लिनेशन दे उत्ते, फिर उस तो बाद सिंपल क्वेश्चंस देखे, फिर एक असी म्यू इक्वल लेस देन इक्वल टू cot थीटा बाय 2 दी, फिर एक छोटा जिहा कांसेप्ट देखिया ये वाला। ये सीगे साडे अज दे 16 क्वेश्चन और लेक्चर नंबर 3।